नाना नानी की किस्से कहानियों में मैं सतीश गुप्ता पोरवाल आपके लिए एक प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आया हूँ। इसका शीर्षक है कंजूस आदमी। एक गांव में राजेश नाम का एक कंजूस व्यक्ति रहता था। प्रकृति से वह बहुत कंजूस था और यह बात गांव के सारे लोग जानते थे। वह जब निकलता था तो लोग बोलते थे, वो देखो कंजूस मक्खी चूस जा रहा है। गांव में उसकी किराना की एक छोटी सी दुकान थी। मजाल क्या, जो किसी को 1 ग्राम भी ज़्यादा सामान दे दे, और पैसा तो बिल्कुल भी कम नहीं करता था। कोई चीज़ नीचे गिर भी जाए तो उठाकर वापस सामान में मिला देता था। वह किसी को भी अपने यहाँ खाने पर नहीं बुलाता था, लेकिन दूसरी जगह का निमंत्रण हो तो हमेशा तैयार रहता था। घर के सदस्य भी उसकी इस कंजूसी से परेशान थे। गांव वाले उसे कंजूस मक्खी चूस बोलते थे। इससे वे शर्मिंदा भी होते थे। एक बार गांव में राम कथा का आयोजन हुआ। कथावाचक की आवाज़ उसकी दुकान तक पहुंच रही थी और बीच बीच में वह सुन पा रहा था। कथा सुनते हुए उसमें थोड़ी सी रुचि जागृत हुई और अगले दिन वह 1 घंटे के लिए वहां पहुंचा। अगले दिन 2 घंटे, फिर अगले दिन 3 घंटे, चौथे दिन तो वह दुकान बंद करके पूरे समय कथा में ही मौजूद रहा। लोगों की हंसी आ रही थी कि इसको क्या हो गया। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में कभी शामिल नहीं होता था, अब क्या हो गया। कथा के अंतिम दिन पंडित जी ने घोषणा की कि कल प्रसादी यानी लंगर होगा, अतः जो स्वेच्छा से दान देना चाहें वह कल आते समय लेकर आएं। दूसरे दिन कुछ लोग कुछ न कुछ लेकर आए। ये राजेश जी भी बगल में एक गठरी दबाकर आए और पंडित जी तक पहुंचने की कोशिश करने लगे, लेकिन लोग उसको धक्का देकर पीछे कर देते। अंततः कुछ प्रयासों के बाद वह पंडित जी के पास पहुंच ही गया और गठरी खोलने लगा। लोग सोच रहे थे कि ये क्या लाया होगा, कुछ पुराने कपड़े या पुराने बर्तन। लेकिन जैसे ही उसने गठरी खोली और लोगों ने देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। गठरी में कुछ रुपए और सोनी चांदी के गहने थे। पंडित जी ने राजेश को सम्मान से देखा और कहा कि आओ मेरे पास बैठो। तो राजेश बोला कि पंडित जी माफ़ करें, यह सम्मान मुझे नहीं, मेरे रुपए और गहनों को मिल रहा है। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, यह सम्मान तो तुम्हारी भावना को मिल रहा है। तुम्हें लगा कि घर में रखा हुआ अतिरिक्त धन यदि धार्मिक या परोपकार में लगे तो उचित होगा। राजेश अब कंजूस नहीं रहा, वह बदल चुका था और अपना कुछ धन परोपकार में लगाने लगा था। गांव के लोग भी उसका सम्मान करने लगे। अब वह और उसके परिवार के सदस्य भी खुश रहने लगे। इस कहानी से हमें प्रेरणा और शिक्षा दोनों ही मिलती है। किसी भी इंसान को कंजूस नहीं होना चाहिए। कुछ अतिरिक्त धन हमेशा धार्मिक आयोजनों और परोपकार में लगाना चाहिए, जिससे उस व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं और इससे इंसान को प्रसन्नता होती है। आशा है आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। नहीं किया हो तो अब कर दें, ताकि अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। तो फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। नमस्ते।